अस्सलाम नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी सुबह 10 बजे के करीब यावर बुखारी के घर पहुंच गए और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक डीसी लाहौर के लेटर का इंतज़ार होता रहा। डीसी लाहौर के लेटर के बाद सिर्फ उनके बेटे ज़ैन कुरैशी की 25 से 30 मिनट के दरमियान मुलाकात हुई है, जबकि उनकी बेटी मारबानों के मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि उनके आर्डर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी नहीं किए थे। पुलिस की भारी नफरी ने मॉडल पुलिस स्टेशन अटक सिटी के SHO जहांज़ेब खान की क़यादत में जेल के मेन गेट को अपनी हिसार में ले रखा था और हिफाजती इंतजाम सख्त थे। उनके बेटे ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद तन्हाई में रख कर आम कैदी से कम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी से भी रोक दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानब से डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में असीर बच्चों को तालीम देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। अटक में कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्वस कैदियों और हवालातियों को आज़ाद घूमने और शाम को खेलने की इजाज़त है, ताहम शाह महमूद कुरैशी को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा गया है। ज़ैन कुरैशी ने मजीद कहा कि एक हफ्ता कबल रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने वाले शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद करना इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी 40 साल से सियासत और 11 मरतबा असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 2 मरतबा वजीर खारजा रहे हैं। उनके साथ जेल में नारवा सलूक, आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल है। हम हुकूमत से किसी किस्म की मराद के तलबगार नहीं, हम एक आम कैदी के बराबर सहूलियात जरूर चाहते हैं। हम हुकूमत से अपने वालिद के लिए कोई अपील नहीं करेंगे और न ही हम किसी अदालत में उनकी जमानत और रिहाई के लिए कोई दरख्वास्त दायर करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तहरीक इंसाफ की आला क़यादत शाह महमूद कुरैशी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल आसम सवाती और दीगर कैदीन ने आज खुद गिरफ्तारी दी है। कबल अजी हमेशा कारकुनान गिरफ्तारी देते थे, लेकिन इस दफ़ा मरकजी क़यादत ने गिरफ्तारी पेश करके नई तारीख रकम की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा है, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तसर से दिखाता हूँ। और भाई पहले कह रहे थे कि जुल्फी के बारे में अगर पहले किसी को कोई शक था कि वो कोई नाजुक जान है, मेरे समझने में उसने अपने पिछले सारे गुनाह धो दिए और आज जिस तरीके से उसने जवाब मर्दी का सबूत दिया है और जिस तरीके से उसने एक लीडरशिप का सबूत दिया है, मेरे ख्याल से अटक की आवाम इस बात को आने वाले माजी करीब में नहीं भूलेगी। इतनी अकल होती, इतनी सियासी बुर्दबारी होती कि अगर आप खुद किसी गलती से या किसी गलत अमल से गुजरे हैं तो कम से कम आप उसके अंदर, वो अंग्रेजी में कहते हैं 2 wrongs don't make a right, कि 2 गलतियों से जो है इंसान अपनी गलती को सुधार नहीं सकता। राणा सनाउल्लाह के पास आज मौका था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था तो वो उसको सुधार लेता। बदकिस्मती इस बात की है कि इक्तदार के नशे में इतने चूर हैं, इतनी अपनी सीट के ऊपर उनको जोम है कि आज वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासी कैदियों को जो है इंतकाम की नजर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, उसके ऊपर वक्त आया था, गुजर गया, हमारा भी आके गुजर जाएगा, लेकिन काश उसने होश के नाखून लिए होते, काश उसने अपने रवैये में कोई नजरसानी की होती। इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम जो है सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे और इस तहरीक को इंशाअल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में पूरा करेंगे और इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को नोच खाया है, इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह वो नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था और जिसकी ताबीर अब इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने मजबूत करना है, इसको और बड़ा करना है और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह हमने वो नया पाकिस्तान बनाना है जिसमें अदल होगा, जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा। शाना बशाना खड़े हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी पाने के लिए इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक जाएंगे और आपके ये हथकंडे जो हैं
یہ ناکام ہوں گے، انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی، فالو کر رہی ہے، لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر دیا جا رہا ہے، دینے والے پریشر دے رہے ہیں، لیکن وہ کان کھول کے سن لے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کا وائس چیئرمین نہ کل ٹوٹا تھا نہ آج ٹوٹے گا، نہ کل جھکا تھا نہ آج جھکے گا۔ صاف اور شفاف سیاست کی ہے، کبھی کسی نے اس کے دامن پہ انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کوئی داغ نہیں لگا۔ الحمدللہ آج وہ کسی نیب یا ایف آئی اے کے کیس میں نہیں آیا ہوا، آج وہ ایک سیاسی قیدی بن کے آیا ہوا ہے، لیکن اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے۔ ناظرین، آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ زین قریشی میجر طاہر صادق کی رہائش گاہ پر نہیں گئے اور سیدھا وہ یاور بخاری کی رہائش گاہ پر آئے ہیں، وہاں ہی انہوں نے ناشتہ کی ہے اور دیگر قیدین بھی وہاں موجود تھے، اور اس لیے میجر طاہر کے کوئی کارکنان یہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینی ضروری تھی۔